गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कितने लोग हैं? एक क्या लोग हैं? बस 2 लोग। आप पहली बार आए? पहली बार आए? 3 लोग। हाँ? 3 लोग। 3 लोग। आज मैं बार बार यहाँ पर लिखता हूँ हेल्थ और वेल्थ, और मैं ये पूछता हूँ कि आप शुरुआती दौर में किसके बारे में जानना चाहेंगे, हेल्थ के बारे में या वेल्थ के बारे में? ठीक है, तो हर इंसान क्या कहता है, मैं हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो वो इंसान कहता है मैं हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ, हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे क्लियर नहीं होगा जैसे आपने पूछा हेल्थ के बारे में क्या करना चाहिए। हेल्थ के बारे में बहुत सारी आपको आदतें बदलना है। क्या बदलना है? आदतें बदलेंगे तब जिंदगी में बदलाव आएगा। अगर आदतें नहीं बदली तो जिंदगी में बदलाव नहीं। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूँ दूध की चाय नुकसानदेह है, और हम क्या करते हैं, ये हमको आदत लग गई है, अब दूध की चाय नहीं छोड़ सकते, तो आपकी जिंदगी में बदलाव भी फिर नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हेल्थ का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। उस चीज को आज करते हुए हम वेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ की नहीं बल्कि वेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि जहां पर हेल्थ होती है, जहां पर वेल्थ होती है, वहीं पर हैप्पीनेस होती है। यानी खुशियां कहाँ होंगी? जहां पर हेल्थ भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, और जहां पर पैसा भी होगा, वहां पे क्या होंगी? खुशियां होंगी। अगर कोई इंसान के पास बहुत धन दौलत है, बहुत ज्यादा धन दौलत है, करोड़पति अरबपति है, लेकिन अस्वस्थ है, तो क्या उसके घर में खुशियां होंगी? नहीं होंगी। धीरू भाई अंबानी ने अपने किताब में, अपने जो किताब लिख के गए, उसके लास्ट पन्ने पे आखिरी में एक ही बात लिखी है कि दुनिया की आज मैं हर चीज खरीद सकता हूँ, और नहीं खरीद सकता तो मैं स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। एक चीज देखा, तो ये किताब में लिखा हुआ है, ये स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट है। तो आज हम कॉन्सेप्ट को चेंज करके हम आज आपको वेल्थ की बात बताएंगे, क्योंकि हर इंसान आज जो दौड़ रहा है, स्वास्थ्य की बात बताओ तो उसे टॉपिक लगता है बोरिंग। स्वास्थ्य की बात बताओ क्योंकि उसमें आदतें चेंज करना पड़ती है, और जब हम वेल्थ की बात बताते हैं कि पैसा कैसे आएगा, तो आदतें चेंज करने को तैयार हो जाता है। सही है गलत है? इसलिए आज वेल्थ की बात बताएं। दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो कितने % है? 22%। और गरीब लोग, मिडिल क्लास सब मिला के कितने हैं? 95%। ये है अमीर लोग और ये है गरीब। दोनों की जरूरत एक ही है। क्या जरूरत है? बच्चों की सही है गलत है? यही तो है। यही चीज किसको चाहिए है? इनको भी चाहिए है, और यही चीज इनको भी चाहिए। अब देखिए, गरीब आदमी जो है वो भी रोटी खाता है, और अमीर आदमी भी रोटी खाता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? इनकी रोटी सूखी होती है, इनकी मक्खन वाली होती है। मक्खन वाली होती है। क्या अमीर की रोटी पे क्या होता है? मक्खन लगा होता है। अमीर की रोटी जो होती है वो उसके अपनी डिजाइन की हुई मन की रोटी होती है,
आज दोपहर में क्या खाएंगे उनके कुक को मालूम है, आज क्या बनना है वो उन्हें मालूम है, कौन से टाइम पे साफ कौन सा जूस लेंगे उन्हें मालूम है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो मिडिल क्लास में है वो रोटी कैसे खाते हैं, जैसी मिल जाए वैसी खा ले, और अगर नहीं मिला तो समोसे से भी काम चला ले, कोई बात नहीं, समोसा ही लिया उसको। सही है गलत है? कपड़ा ये भी पहनते हैं और कपड़ा अमीर आदमी पहनते हैं, लेकिन ये जो अपना कपड़ा पहनते हैं वो कौन सा पहनते हैं? अपने मन का कपड़ा, जो इनको पसंद होता है। अमीर आदमी कभी कपड़े का रेट नहीं पूछते, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, भले छोटी सी दुकान है, शोरूम तो बड़े बड़े छोड़ दो, अगर रोशन लाल की अभी जाते हैं या और किसी की अभी जाते हैं, तो जब कपड़ा थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है तो क्या कहता है वो, किस रेंज में दिखाएं, बोलता है नहीं बोलता है? बोलता है। रेंज का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब वो कहता है कि मुझे 1000 रुपए की रेंज में दिखा दो, तो दुकान वाले को समझ में आ जाता है कि तुम्हारी औकात 1000 भर की। सही है गलत है? अगर आप कहते हैं 2000 वाला सूट दिखा दो, तो कहता है जाओ इन्हें 2000 वाली लाइट में सूट दिखा दो, समझ जाता है तुम्हारी औकात 2000 भर की। लेकिन अगर अमीर जब कभी कोई सूट लेने या पहनने जाता है तो कभी पैसा नहीं पूछता है, अपनी पसंद का कपड़ा लेता है जो उसको पसंद है। सही है गलत है? दूसरी चीज, मकान में ये लोग भी रहते हैं और ये भी रहते हैं, इनका जो मकान है वो अपने सपनों का मकान है। कैसा होता है? सपनों का मकान, जैसा सोचते हैं। अभी मैं कल बिल गेट्स का मकान देख रहा था। आपको मालूम है जो इतना अमीर आदमी है बिल गेट्स दुनिया का, तो कौन से मकान में रहता? एक कंफर्टेबल मकान में रहता। कंफर्टेबल का मतलब वो मकान जब चाहो पैक करो, दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, पूरा मकान शिफ्ट हो जाएगा, ईंटें और नींव खुदवाने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग मकान, ठीक? कि वो चाहे, अब जैसे मान लो हमने खिलानपुर में मकान बना लिया, अब हम चाह रहे हैं कि मुझे लखनऊ बहुत अच्छा लग रहा है लखनऊ में, तो हमारा ये मकान हमें दूसरा नया बनाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ अगर उन्हें मकान चाहिए तो वो वही फोल्ड करेंगे और मकान वहाँ चला जाएगा, मन का मकान। और यहाँ जो मकान बनता है वो क्या होता है? एडजस्टमेंट। अगर एक कमरा बना हुआ है, एक कमरा और सोचते 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 क्या होता है, ऊपर पहुंच जाता है, कभी वो मकान बन ही नहीं पाता। सही है गलत है? बच्चों की शिक्षा, शिक्षा ये भी दिलवाते हैं और शिक्षा ये भी दिलवाते हैं। अभी पढ़ाई की बात हो रही थी, तो हम लोग जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो कौन से स्कूल होते हैं? सरकारी या प्राइवेट में? जो प्राइवेट के स्कूल होते हैं वो स्कूल क्या गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा नौकर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पूरा कंपटीशन है, 90% जनता वही है। आप चाहे किसी में भी पढ़ लिए, जाके आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। नौकरियां कितने % लोगों को मिलती हैं? सही है गलत है? कोई भी सरकार आ जाए उसके पास नौकरी नहीं है। लोग कहते हैं ये सरकार अच्छी, कोई सरकार नहीं, उनके पास नौकरियां ही नहीं है। 10% ओनली, कोई सी भी सरकार आ जाए, स्ट्रगल इतना ज्यादा है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बाहर के स्कूल जैसे माधवराव सिंधिया, वुडरो स्कूल, वहां जाके पढ़ाएंगे
जहाँ की फीस महीने की 1.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए महीना है, उनका क्या कहना है कि हम गारंटी लेते हैं आपका बच्चा यहाँ से निकलने के बाद 1 लाख रुपए की नौकरी पर। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत मिनिमम ही लोग हैं, और यहाँ पे कंपटीशन ही कंपटीशन है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग। सही है गलत है? इसीलिए लोग कहते रहते सबका पढ़ते रहते दिन रात पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भी उन्हें क्या जॉब मिलती है? नहीं, निराशा हाथ रखती है। फिर क्या करते हैं? अब वो कहते हैं हमने पढ़ तो लिया है, तो अब क्या करें? किसी प्राइवेट नौकरी में जाके, किसी की दुकान पे जाके, किसी दादा की दुकान पे जाके लिखा पढ़े में लग जाते हैं। पता चला कि MBA किए हुए हैं लेकिन 5,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। सही है गलत है? 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है MBA आजकल, पढ़ के आ रहे हैं, नौकरियां नहीं है, प्राइवेट में 5,000 रुपए बस। तो सिंपल यहाँ पर शिक्षा का ये है और यहाँ पे शिक्षा ये है। अब रही स्वास्थ्य वाली बात, ये भी इलाज करवाते हैं और ये भी इलाज करवाते हैं। इनके लिए इलाज के लिए फ्री सुविधा भी, सरकारी अस्पताल जाओ, 1 रुपए का पर्चा बनवाओ, फ्री में दिखाओ। अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा दो, या उससे बड़े में हो तो बाइकेसिंग वगैरह तुम्हारे चाहिए। और जो ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो क्या है? होटल, 5 स्टार होटल, LCD लगा हुआ है, अब एक से एक मतलब बेहतरीन टाइल्स लगे हुए रूम देखने के लायक। वो क्या है? उनका होटल है। उन्होंने किसके लिए बना रखा है? इन लोगों के लिए नहीं बना रखा है, इन लोगों के लिए बना रखा है, जहाँ पे पैसा देखने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा अपने यहाँ यूपी के अंदर है सहारा हॉस्पिटल, लखनऊ के अंदर। वहाँ हेलीपैड उतरने की भी व्यवस्था है, यानी हवाई जहाज भी उतर सकता है, वो हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। कभी इमरजेंसी में कोई दवाई लेके आना हो तो वहां पर उतर सकता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपना मरीज हमको दे जाओ और पैसा अमाउंट जमा कर जाओ, तुम घर चले जाओ, हम तुम्हारा मरीज सही करके घर का पता भेज दो, वही भेज दें। सही है गलत है? बात समझ में आ रही है? मतलब तुम पैसा दे जाओ, बाकी छोड़ जाओ मरीज। ये सुविधा किसके लिए? इन लोगों के लिए नहीं। अब धोखे से कभी ये लोग जो है किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे डॉक्टर ने तो खाल खींच ली, खून खींच लिया, बहुत महंगा था, 3 लाख रुपए लगे। सही है गलत है? वो हॉस्पिटल गलती से तुम चले गए, वो इनके लिए है, आपके लिए नहीं है। ये चीज अगर समझ में आ रही है और अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं इधर से इधर आने की कोशिश करता हूं, यहां पर पहले ये साधन नहीं था, आज से 20 साल पहले ये साधन नहीं थे। किसी से नहीं कह सकते थे कि आप अमीर बन सकते हैं 50 साल पहले, क्योंकि ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो आज है। अगर आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, इस बेहतरीन युग में अगर कोई दौलत नहीं कमा पाया तो जीवन में कभी नहीं कमा पाया। सही है गलत है? आज आपको मालूम है, ये तो मोबाइल है, इस पर खाली मैं डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दूं, है तो लोग, कोई बंबई में देख रहा होगा, कोई दुबई में देख रहा होगा, कोई अमेरिका में देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा, है? हमें बंबई जाने की जरूरत है? अमेरिका जाने की जरूरत है? यहीं से बैठा बैठा मीटिंग वहां कर सकते। ये कितनी जबरदस्त चीज है।
ये टेक्नोलॉजी में अगर आपने काम नहीं किया, कुछ नहीं बने, तो जिंदगी में नहीं बन सकते। इसलिए डेवलप करना है अपने माइंड को। किसको करना है? अपने माइंड को डेवलप करना है। अगर इधर से इधर आना चाहते हैं, ठीक, अगर अगर आप तो अगर कोई इधर से इधर आना चाह रहा है, अगर कोई इधर से इधर आना चाह रहा है, अमीर बनना चाहते हैं, पैसा दौलत कमाना चाहते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाए ताकि आप साइंटिस्ट बन जाएं, बहुत, यानी कि आप अरबपति खरबपति बन जाएं। तो हमने जो है वो पढ़ भी लिया, तो पहला काम हो गया पूरा। दूसरा काम यह है कि किसी अमीर घर में पैदा हो जाते हैं, मुकेश अंबानी या किसी के घर में, तो वो पैदा भी हो चुके। तीसरा ऑप्शन एक और है, किसी अमीर अंबानी या टाटा या अडानी की लड़की से शादी कर लेते, तो अमीर हो सकते, वो भी हो गई। सही है गलत? तीनों काम हो गए। कोई ऑप्शन है? अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन एक ऑप्शन है, आज मैं आपको बता रहा हूं। वो जानना चाहते हैं? कुछ ही लोग जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं? अगर सब लोग जानना चाहते हैं तो आज सुनिए। दौलत 4 तरीके से कमाई जाती है। पहली, मजदूर। दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाला जो पहला ऑप्शन है, इसमें 8 घंटे काम करना पड़ता है। कितने घंटे? 8 घंटे। इसमें ज्ञान की आवश्यकता है नहीं, कुछ पढ़ना है, लिखना है, इसको कुछ करना है, मजदूरी कुछ नहीं करना, खाली मजदूरी करना है 8 घंटे। और पैसा कितना मिलेगा? 300 से। सही है गलत है? यही तो है। दूसरी चीज है नौकरी। अब 2 नौकरियां हैं यहाँ पे, एक तो सरकारी है और एक प्राइवेट। अब यहाँ पर जब आप सरकारी में, सरकारी का मैं पहले बता चुका हूं, ओनली फॉर 10%, ठीक। दूसरी चीज ये, प्राइवेट में आप लगेंगे तो भाई 5 से और 8,000 रुपए की। सही है? अगर प्राइवेट लगेंगे तो 5 से 10,000 या 8,000। अब यहाँ नौकरी में आपको क्या करना पड़ेगा? 8 घंटे काम करना पड़ेगा, और जो ये पैसा मिलेगा इसमें आपको 2 चीजें देना पड़ेगी। पहला और दूसरा, अपना सबसे कीमती समय आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। कितना? 8 घंटे। और क्या देना पड़ेगा? शरीर का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर बैठ के अगर काम करेंगे तो किसी स्वस्थ आदमी को 10 साल बिठा दो, उसे आधी बीमारियां लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है? आधी बीमारियां लग जाएंगी। तो यहाँ पर आपको समझ देना। और जब यहाँ रोजगार है, किसे कहते हैं? रोजगार। रोजगार किसे कहते हैं? दुकानदार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
और दुकानदार से पूछिए आप क्या करते हैं तो क्या बताएगा? क्या बताता है सर? रोजगार नहीं बताता सर, वो बताता मैं बिजनेस कर रहा हूँ। दुकानदार हमेशा कभी नहीं बताता मैं रोजगार कर रहा हूँ, जानते ही नहीं रोजगार का मतलब क्या। वो सीधा सीधा बताता मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जितने दुकानदार हैं आज शिलानपुर में सबसे जाकर पूछ लीजिएगा, सब क्या बताएंगे? मैं बिजनेस कर रहा हूँ। सही है गलत? उससे बता दीजिएगा, गलत फहमी में ना रहो। बिजनेस वो करता है, बिजनेस वो करता है जिसके नीचे हजारों लोग काम करते हो, उसे कहते हैं बिजनेस। और जो शटर उठा के झाड़ू लगाता हो उसे बिजनेसमैन नहीं कहते, उसे रोजगार कहते हैं। दुकानदार है वो, इसे कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ एम्प्लॉय। बात समझ में आई? तो वो कहता है बिजनेस कर रहे हैं, हम कहते हैं बिजनेस नहीं कर रहे हो, तुम रोजगार कर रहे हो। अब यहाँ रोजगारी में क्या होता है? यहाँ पर भी 8 से 12 घंटे देना पड़ते हैं। सही है गलत? सही है। यहाँ एक पूंजी लगाना पड़ती है। छोटा हो तो छोटी पूंजी 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, और अगर बड़ी हो तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जैसा भी आप पैसा कमाना चाहें। लेकिन 8 से 10 घंटा यहाँ पर भी देना पड़ता है, और यहाँ पर भी क्या देना पड़ता है? समय और सही है गलत है? समझ में आ रही बात? अब आ जाओ बिजनेस। बिजनेस की 2 कैटेगरियां होती हैं। कितनी होती है? 2। एक तो हो गई कैटेगरी जिसका रहता है टाटा, अडानी, अंबानी, ये सब होता है, ठीक है, वो एक ये हो। और दूसरे हो गए जो लोग अपना नेटवर्क बना के सिस्टम से काम करते हैं। क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर आपके पास दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सिस्टम। सिस्टम नए लोग जानते हैं क्या होता है? जो नए लोग हैं सिस्टम जानते हैं क्या होता है? जानती है सिस्टम क्या होता है? आप जानती है सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? कंप्यूटर पे वो सिस्टम, वो जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर का सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम का मतलब तरीका, सिस्टम का मतलब तरीका। अब देखिए सिस्टम की बात सुनिए विचार। जैसे एक पिस्तौल की गोली है, उसे हाथ में लेके किसी आदमी के मारेंगे तो क्या मरेगा? नहीं मरेगा। और अगर पिस्तौल में रख के मारेंगे तो क्या बचेगा? नहीं बचेगा। पहले गोली जो थी वो सिस्टम में नहीं थी, अब गोली सिस्टम में आ गई, इसलिए गोली का गति का रूपांतर नहीं बल्कि दोहन हो गया। वो गोली अब काय में आ गई? सिस्टम में। जैसे पानी अगर हम ऐसे करके फेंकेंगे तो वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन फिर वो 20 मंजिल पे कैसे पानी चढ़ जाता है? मोटर, टिल्लू पंप, वो क्या कहलाता है? सिस्टम। तो सिस्टम से ऊपर चढ़ जाता है। ये होता है सिस्टम हर चीज का। जैसे ट्राली है गन्ने की और वो भरी हुई है और उसका टायर पंचर हो जाए और वो एक तरफ को झूल जाए तो 50 आदमी भी उसे सीधा नहीं कर सकते टायर बदलने के लिए। लेकिन एक छोटा सा चेक लेके उसके नीचे लगा के खाली एक आदमी भी चला दे तो वो ट्राली को ऊपर उठा देता है। उसे क्या कहते हैं? सिस्टम। यहाँ पर भी आपको एक सिस्टम बनाना है, यहाँ पर भी आपको एक सिस्टम बनाना है। ये सिस्टम जो है इसकी पावर होती है, सिस्टम की पावर होती है। और ये सिस्टम आप हमेशा बनाते चले आए, लेकिन आज तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं।
वो सिस्टम की क्या जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊं। हम बचपन से कुछ ना कुछ बोलते चले आ रहे हैं क्योंकि हमारे ब्लड में, हम कहीं से कुछ खाते हैं आगे लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं। बनाने जगह बहुत अच्छा मतलब चाउमीन मिलती है, जैसे क्या क्या मिलता है, या आइसक्रीम मिलती है, या जो भी है चीजें, हम उसकी तारीफ करते हैं नहीं करते। अगर कोई कपड़ा किसी दुकान से लेके आते हैं तो हम आके अपने लोगों को बताते नहीं बताते, अगर हमें सस्ता और अच्छा मिल जाए, बताते नहीं बताते। हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, लोगों नहीं करते, अरे फलानी मूवी बहुत अच्छी लगी, देख के आओ, बताते हैं। लेकिन क्या हमें ये बताने से कोई फायदा होता है? कोई फायदा होता है? लेकिन फिर भी हम बताते हैं। क्यों? क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारी आदत में, हमारे ब्लड के अंदर ये है कि हमें कोई चीज बुरी लगेगी तो हम बुराई करेंगे और अच्छी लगी तो अच्छाई करेंगे। उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर आपको यही काम करना है। काम कुछ अलग से नहीं करना है, काम कुछ अलग से नहीं करना। जो आप बचपन से काम करते चले आ रहे हैं वही काम आपको करना है। आपको अच्छी कोई चीज लगेगी तो आप तारीफ कर दे, बुराई लगे तो बुरी हो, बस सिंपल। कर सकते हैं नहीं कर सकते? इतना करने से आपके जो भी सपने हैं अगर पूरे हो जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा ईमानदारी से बताइए, यहाँ लोगों के सपने हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर इंसान के अपने सपने हैं तो कभी वो बैठ के ये सोचता है कि ये सपने कैसे पूरे होंगे? आप लोग कभी दिमाग नहीं लगाते, सही है गलत? कभी ये बैठ के मंत्रणा नहीं करते, सोचते नहीं है कि मुझे ये सपना कैसे पूरा करना। अगर आप ये चीज दिमाग से शुरू हो जाए, ये लगाना शुरू कर दे, तो आपका दिमाग आपको जवाब देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? कैसे हो? आज आप जितने लोग हैं और जो नए लोग हैं, जो जिसको लेकर आया है वो उस आदमी का फोटो अपने घर में लगा दिया। जो लेकर आया है जिसको, वो फोटो अपने घर में लगा देना उसका। समझ लो वो अगर हमारे माता पिता के बाद कोई अगर हमारा मददगार है तो वही शख्स है जो हमको यहाँ लेकर आए। क्योंकि आज दुनिया के अंदर टांग पकड़ने वाले सारे लोग, लेकिन हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। कोई ये नहीं चाहता आपकी लाइफ बन जाए। हर आदमी ये लगा हुआ है आपकी लाइफ कैसे खराब हो जाए। सही है गलत? हर दुनिया में हर आदमी ये पूछ रहा है कि आपकी कैसे बर्बादी हो, आपकी लाइफ कैसे खराब हो। वो दिन भर उसकी प्लानिंग सोच रहा है। लेकिन जिस इंसान ने खाली ये सोच लिया कि आपकी लाइफ कैसे बदले, उसका फोटो लगा देना, क्योंकि अब वो पूजनीय हो गया। माँ बाप के बाद उसी का ही आ गया नंबर, क्योंकि ये सारे लोग नहीं पूछते। आज आपने जो सपने देखे हैं उसका हकीकत में देखा जाए तो पूरा होने का वक्त आ गया। सिंपल। हर इंसान का सपना होता है कि उसका एक घर हो, और कौन सा घर हो? सपनों का जो वो खुद चाहता, वो चाहता है हमारी एक, वो चाहता है मैं मेरे पास बैंक, ये प्लेटफॉर्म जहां पर आप आ गए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। पहली चीज से ये जुड़ा हुआ है कि आपको जो ऊपर वाले ने भेजा है वो किसी मकसद से भेजा है कि नहीं भेजा?
है? भेजा है कि नहीं भेजा? लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा मुझे भेजा किस लिए? इसलिए नहीं भेजा है जाके मनुष्य के लाठी मारो, उसकी टांग पकड़ के खींचो, उसे परेशान करो, उसे सताओ, इसके लिए नहीं भेजा है। किसके लिए भेजा है? कि आप दूसरों की मदद करो। आपके अंदर जो ऊपर वाले ने शक्ति दी है उसका मतलब यह है कि दूसरों की मदद करने के लिए दी है, दूसरों को मारने के लिए नहीं दी। तो कोशिश करो कि आप दूसरों की मदद करें। और उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल मदद के लिए आज ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी चीज हमारे पास हाथ लग गई है, ये है गैनोडर्मा लूसिडम। इसके लिए जोरदार तालियां। ये दुनिया की एक ऐसी पावरफुल हर्ब है जिसको अगर आप मोबाइल पे लिखेंगे जड़ी बूटी का राजा, किंग ऑफ हर्ब, तो फौरन गैनोडर्मा लूसिडम लिख के आ जाएगा। चाहे आप लिख दे इंग्लिश में किंग ऑफ हर्ब, चाहे जड़ी बूटी का राजा लिख दे, कुछ भी लिख दे मोबाइल पे, फौरन गैनोडर्मा लूसिडम लिखकर आ जाए। ये एक साइंटिस्ट की कंपनी है और डॉक्टर लिम ने 10 साल बड़ी मेहनत के बाद इसको तैयार किया है। ये बेसिकली मलेशिया में होती है। ये एक लाल कलर का मशरूम है और ये बहुत ही पावरफुल है। इसके अंदर जो औषधि गुण है वो 10 दिन, ये 100 दिन का पूरा है। 90 दिन में ये पूरा सफेद होता है और 10 दिन के अंदर ये पूरा लाल हो जाता है, रेड कलर का देखो। कितनी इसके अंदर शाइनिंग है, ये नेचुरल शाइनिंग है। जब किसी के हाथ में, और ये ओरिजिनल है, डेमो भी नहीं है। पूछते हैं लोग कि ये डमी है क्या? ये डमी नहीं है, ये ओरिजिनल है। इसे जो है आप जब यूज करेंगे तो आपके अंदर भी वही शाइनिंग आ जाएगी, वही शाइनिंग आप करेंगे जैसे इसके अंदर, क्योंकि इसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम। क्या नाम है? गैनोडर्मा, हाँ, गैनोडर्मा लूसिडम। गैनो कहते हैं मशरूम को, डर्मा कहते हैं स्किन को, लूसिडम कहते हैं शाइनिंग को। इसलिए आपके अंदर एक जबरदस्त शाइनिंग आई है। दूसरी चीज बेसिकली ये है कि डॉक्टर लिम ने कड़ी मेहनत के बाद 2 बातें सोची। अब देखिए हम लोग क्यों उसे कहते हैं कि मानव से ज्यादा महान आदमी। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि आज सबकी सोच में थोड़े से लोगों की बता दें। बैंक वालों की सोच क्या होती है? बैंक वालों की सोच क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा लोग कर्जदार हो। सही है गलत? एक ठेकेदार की सोच क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा लोग मजदूर हो। एक शराब बनाने वाले की सोच क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा लोग शराबी हो, मुफ्त भी है शराब, जितनी पिए उतनी हमारी बिक्री हो। एक डॉक्टर की सोच क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े, कोरोना फैल जाए, हैजा फैल जाए, कुछ भी ऐसा करे ताकि मेरा हॉस्पिटल भर जाए और मेरे पास बेटियों की गड्डियां लग जाए। सही है गलत है? एक एम्बुलेंस वाले की सोच क्या है? ज्यादा से ज्यादा मरीज सीरियस हो ताकि मेरी एम्बुलेंस में लोग रेफर करके ज्यादा दूर ले जाए। एक पुलिस वाले की सोच क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग झगड़ालू। एक वकील की सोच क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग जुल्मी हो, जुल्म करें ताकि मैं उनका मुकदमा। आप सबकी सोच देख लीजिए। और उसके बाद एक सोच ये देखिए जो डॉक्टर लिम के लिए हम कहते हैं कि जड़ी बूटी के लिए, उनके लिए क्यों कहते हैं मानव से ज्यादा? उनकी सोच क्या है? उन्होंने जब बनाया तो उनकी सोच ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग धनवान बने। ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग धनवान बने। जल्दी किसी के घर में कोई बीमारी ना हो, इसलिए डॉक्टर लिम ने ये सोच करके
इस गैनोडर्मा को बना के एक मानव जाति पर, हम लोगों पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आज इस गैनोडर्मा ने यानी कितने लोगों की जिंदगी बचा दी। क्यों कहते हैं गुड मॉर्निंग दोपहर बाद? इसलिए कहते हैं कि जिनका गुड नाइट होने जा रहा था उसकी इसने गुड मॉर्निंग करवा दी। आज जो हमारी शिलांगपुर में जिंदा है विमला देवी जी, आज वो 10 साल से जिंदा है। डॉक्टर ने कह दिया था कि गुड नाइट होने जा रहा है, केवल 6 महीने जिंदा रहेगी, और आज वो इसी से बेहतरीन जिंदगी जी रहे। 10 साल हो गए और डॉक्टर ने कितना बताया था? 6 महीने। डॉक्टर लिम ने क्या किया? सोचा होशियारी करो, और उन्होंने बहुत होशियारी से इस गैनोडर्मा की कुछ परसेंटेज इस चाय में डाल दी, इस चाय की पत्ती में परसेंटेज डाल। अब एक चीज और बताते हैं, ब्रांडेड चाय की पहचान आज तक कोई नहीं जानता। ब्रांडेड चाय की पहचान ये है कि सबसे पहले उससे उसका जो है फार्मूला होगा। इस पे देखिए पूरा फार्मूला लिखा हुआ है चाय में क्या क्या है। कितनी महंगी चाय बाजार से नहीं आई, अगर देखिएगा उसका कोई फार्मूला लिखा है, उसका ट्रेडमार्क होगा, FSSAI का लाइसेंस है। और दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर क्या है? दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी। ये बूटी हम क्यों कहते हैं, हम क्यों मार्केट में दावा करते हैं? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट की कंपनी हम कहीं से खरीद के नहीं ला रहे। और कंपनियां क्या कर रही हैं, कहीं से खरीद के ला रही हैं तो कह रही हमारे पास भी गैनोडर्मा। अब जब इसका प्रचलन इतना बढ़ गया, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी खुद साइंटिस्ट की है, हमें मालूम है इसके अंदर क्या क्या। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत होशियारी से इसमें गैनोडर्मा डाल दिया। अब गैनोडर्मा डालने से ये चाय कौन सी चाय हो गई? अमृत चाय हो गई। उन्होंने लोगों की मालूम है कि ये आदत नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने आदत को नहीं बदला, उन्होंने केवल कहा तुम अपनी चाय की पत्ती बदल लो। क्या कहा? चाय की पत्ती बदल लो, ये चाय पी लो, इसमें दूध मत डालना, बिना दूध के चाय पीना 5 कप, सुबह दोपहर शाम और रात में 4 कप भी बड़े वाले पी लिए, लार्ज कप। तो गैस कफ तेजाब, बहुत सारी प्रॉब्लम, गैस कफ तेजाब जो है वो 20 दिन में खत्म होता है। आज मैं बता दूं, गैस के लिए लोग गोलियां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं नहीं खाते हैं? तेजाब के लिए कितना कुछ लोग खाते हैं। वो एक सिरप आता है, वो तेजाब के लिए ही पीते रहते हैं, वो गुलाबी रंग का पता है, डाइजीन होता है। ये सारी चीजें वो सिर्फ तेजाब के लिए पीते रहते हैं। लेकिन खाली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 4 कप चाय पीनी है। अगर आप चाय ना पी पाए तो खाली इसका पानी पीजिए, सिर्फ पानी खौलाइए और 4 गिलास भर का इतनी सी पत्ती डाल दीजिए। ये डिब्बा 3 महीने चलता है। कितने चलता है? अब मुझे आप ये बताइए, इस चाय से सिर्फ चाय से मैंने बताए हैं 3 बातें, गैस, कब्ज और तेजाब। लेकिन ये चाय पीने से किसी का सर्वाइकल सही हो जा रहा है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम सही हो जा रही है, किसी की नसों की दिक्कत आप देखिए तो वो सही हो जा रही है। इतनी परेशानियां लोगों को हैं, वो खाली चाय का सेवन कर रहे हैं और उनकी परेशानियां खत्म हो जा रही है। तो अच्छी है बुरी है? और अगर हमें कोई अच्छी चीज मिल जाए तो सच में बताइएगा, वो रात हमें अपने पास रखना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। है? अगर दूसरों को बताता है तो इसका मतलब वो है असली भगवान का दूध भेजा हुआ। इसका मतलब वो दूसरों में, उसके दिल के अंदर हमदर्दी है दूसरों के लिए। आप बेचने के लिए मत बताइए, हमदर्दी के तहत बताइए। केवल ये बताइए कि भाई मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खरीदना ना खरीदना आपका फैसला। बता तो सकते हैं कि नहीं बता सकते? है? अच्छी बात है, बता सकते हैं नहीं बता सकते? ये खाली चाय अगर आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया, खाली चाय, तो आज कोई शाहजहांपुर का ऐसा घर है जहां चाय ना बनती हो?
कोई ऐसा है जहाँ दूध वाली चाय ना बनती हो? हर जगह सब जगह बनती है कि नहीं बनती? और हर घर में गैस कब्ज और तेजाब की प्रॉब्लम है कि नहीं? और वो क्यों है उसका भी कारण जान लीजिए। वो गैस पर रोटी खाता है और दूध की चाय पीता है, दो ही बातें हैं। वो गैस पर रोटी खाते हैं और दूध की चाय पीते हैं, इसलिए गैस 101% बने। और गैस के जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके अटैक जो है वो हार्ट पे भी आ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हार्ट पेशेंट हो गया, बाद में पता चलता है डॉक्टर बताते नहीं आपको गैस्ट्रिक अटैक था, ये गैस आपके अटक गई। किसी के पीठ में दर्द होने लगता है तो बताते हैं कि आपकी गैस वहां पर रुक गई, बताते हैं नहीं बताते? अगर वो खाली चाय से सही हो जाए अच्छा है बुरा? अच्छा है। 3 महीने ये डिब्बा चलता है, 450 रुपए का, 150 रुपए महीना। महंगा है सस्ता? लेकिन बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? महंगा है। बाहर जाते ही लोग क्या कहेंगे? बहुत महंगा है। बहुत महंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चाय पी नहीं है और आप लोगों ने ज्यादातर ये चाय पी रखी है। जब पी लेते हैं तो फिर आप कीमत नहीं देखते जो फायदा करती थी। सही है गलत है? सही है। इसलिए आपको ये सस्ती लगती है, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे बहुत महंगी है। तो जब आप बताइएगा, जैसे आज मैं छोटे छोटे लोगों को बता कर देखता हूँ, आज दही वाला था, उसे मैंने बताया तुम गांव से आते हुए, बोला चाय तो 4.5 लोगी, बहुत महंगी है। मैंने कहा इसे भी बताओ, बोला चाय तो बहुत महंगी है 4.5 लोग। मैंने कहा भाई गैस कब्ज और तेजाब इस पर कितना पैसा खर्च कर रहे थे? बोला हाँ इस पर बहुत खर्च होता है। हमने कहा जो एलोपैथिक खाते हो, जो सिरप पीते हो, उसके साइड इफेक्ट है? बोला हाँ बिल्कुल। हमने कहा उससे बहुत नुकसान हो जाएगा, और ये अगर पी लोगे तो हजारों प्रॉब्लमें तुम्हारे घर पे होंगी, वो हल्के हल्के सब खत्म हो जाएंगे। और इससे दूसरी चीज क्या है? पैसा भी आता, गरीबी भी दूर करता। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, चाय हर घर में बनती है कि नहीं बनती? दूध वाली बनती। और गैस का तेजाब की शिकायत हर इंसान को है कि नहीं? तो ये चाय की पत्ती हर घर में जा सकती है कि नहीं जा सकती? जा सकती है। और जा सकती है तो हर घर से पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो आप करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? सबसे अच्छी बात क्या है जो नीलम ने बात बताई थी अभी, आपको याद होगा कि ये बिजनेस आपके शिलानपुर भर का नहीं है। आप इसे बरेली में भी कर सकते हैं, पूरे यूपी में भी किसी जिले में जाके कर सकते हैं। अगर यूपी छोटा पड़ जाए तो आप बिहार निकल जाइए, अरुणाचल निकल जाइए, दिल्ली निकल जाइए, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप कहीं अंडमान निकोबार तक में आप कर सकते हैं। पहले जब अंडमान निकोबार लोगों को क्यों भेजा जाता था? जिनको सजा हो जाती थी, काला पानी हो जाता था, वहां तक भेजा जाता था। आज वहां टूरिस्ट पैलेस बन गया, आज वहां लोग घूमने जाते हैं, वहां पर भी ये मिलती है। कहीं पर भी आप जाइए वहां हर जगह आपको मिलेगी। और जब इंडिया इतना बड़ा है, यहीं पर ही अगर आप छोड़ दीजिए, इसके बाहर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में 223 देशों में ये बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। जबकि 195 देश रजिस्टर्ड है और नॉन रजिस्टर्ड देशों में भी पहुंच गई है। इतनी जबरदस्त चीज। अब ये बताइए मुझे, फैसला किसका है? ये किसका है? खुद का फैसला। अब आप बनना चाहते हैं तो ऊपर वाले ने आपको मौका दे दिया, क्योंकि ऊपर वाला किसी को अमीर नहीं बनाता, अमीर बनाने का मौका देता। आपको मौका दे दिया, आपको बता दिया, इसलिए बता दिया कि आप सब लोग बन सकते हैं अगर अपने पे आ जाओ। सही है गलत है? सही है। अगर ये एक साबुन है, दाग धब्बे झाइयां कुछ भी हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कोई भी लगा सकता है। ये टीवी नहीं है जो टीवी पे ऐड दिखाते हैं, वो क्रीम दिखाते हैं,
फेयर एंड हैंडसम ऐड आता नहीं आता है उसका, है? तो वो शाहरुख खान कहता अरे लड़के हो के लड़कियों वाली क्रीम लगा रहे, ये लो फ्रेंड एंड हैंडसम ये वाली क्रीम लगाओ। मतलब टीवी वालों ने क्रीमें तक लड़के की और लड़की की अलग कर दी है, करती है कि नहीं करती? जबकि हमारी सबकी स्किन एक सी है, सब एक सी स्किन है, कोई भी लगा। तो इसलिए वो टीवी का एड है, आप खाली चेहरा को भिगोएं, इस साबुन को ऐसे लें, ऐसे ऐसे बस सूखा रगड़ के मसाज करके 2 घंटा छोड़ो। आप देखिए इसके रिजल्ट देखिए कितने गजब के चीज। आप देखिए दाग धब्बे जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है इस साबुन से सॉल्व आउट होती है कि नहीं होती? आप पहले रिजल्ट देखिए और उसके बाद आप सोचिएगा कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। अगर अच्छी है तो बताना, अगर वाकई फायदा हो तो बताना। अच्छा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। अगर अच्छा है तो बता सकते हैं। बता सकते हैं। तो मुझे ये बात बताओ कि साबुन जो है वो हर घर में चलता है कि नहीं चलता चलता है। है? हर घर में चलता है? कितने चलते साबुन हर घर में? है? हर घर में कितने साबुन चलते हैं? क्यों भाई हर घर में कितने साबुन चलते हैं? सबके अलग अलग चलेगा। हाँ? नहीं ये अभी नहीं पहुंचा है, वैसे ही हम पूछ रहे हैं कि साबुन हर घर में लगभग मैक्सिमम 4 बच्चों के लिए जॉनसन बेबी सोप, बड़ों के लिए जो लड़कियां हैं वो क्या लगाती है डव या पियर, और जो बुजुर्ग हैं वो क्या लगाते हैं लाइफ बॉय। नहीं वो तो आ जाते हैं अभी साबुन वो लाइफ बॉय। और उसके बाद अगर जेंट्स हैं किसी के खुजली वगैरह हो तो वो लोग क्या लगाते हैं डिटॉल या मार्गो। हाँ सबको रटे हुए है ना। ये एक साबुन लगाना है, चाहे किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, लगा के छोड़ना है 2 घंटे, लगा के चेहरे पे छोड़ना कितने 2 घंटे। उसके बाद इसके रिजल्ट आप देखो, जब रिजल्ट आ जाए तो जिस घर में 4 साबुन चल रहा है उस घर में केवल 1 साबुन रखो। इसको भिगोना नहीं है, जहाँ लगाना है उस जगह को भिगोना है, इसको खाली हल्के से लगा के मसाज करके छोड़ दो। ना ये कपड़ों पे धब्बा देगा ना ये चेहरे पे दिखाई देगा। अमेजिंग साबुन है, कोई मतलब इसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका कोई कॉम्पिटिटर हो। आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर कोई इन प्रोडक्टों का कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ 56 प्रोडक्ट है, यहाँ मैंने कुछ ही ला के रखे हैं, 10-12 ही रखे लगे, 56 प्रोडक्ट है और एक एक प्रोडक्ट आपको घंटों बता सकते हैं, साबुन के बारे में घंटों बता सकते हैं, क्योंकि नेचुरल सोप है। इसके अंदर हाई क्वालिटी की ग्लिसरीन मिली और इसका TFM जो है वो कितना है 76%। अब कभी नेट पर जाके देखना कि जो लाइफ बॉय में TFM है वो कितना है, तो लिखा होगा लाइफ बॉय में कि ये इंसानों का साबुन नहीं है, कुत्ते के नहाने का साबुन है। देख लेना नेट पर जाके, क्योंकि उसका TFM कितना गिरा हुआ है। जो साबुन है वो स्किन के लिए नहीं, बहुत सारे, और हम लोग उसे स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बुढ़ापे मतलब जवानी में झुर्रियाँ सी आ जाती है, चेहरे खराब हो जा रहे हैं। उसका कारण है हम गलत साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सही साबुन इस्तेमाल करेंगे तो आपका वैसे ही ग्लो आ जाएगा। तीसरी चीज ये एक स्पारुलिना है, ये खून बनाने की मशीन है। 3 सुबह 3 शाम खाने, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो। लेडीज के लिए रामबाण है, 3 सुबह 3 शाम। जितने भी हीमोग्लोबिन जो बताते हैं टीवी के ऊपर कि 90% महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है, ये 3 सुबह 3 शाम क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा? ये ज्यादा नहीं होता बल्कि न्यू ब्लड बनने लगता है।
ये न्यू ब्लड बनने लगता है। ज्यादा बन जाए डोनेट करता है, ज्यादा ये न्यू नहीं ऐसा है। अरे सुनिए, अब सुन लो इससे। ऐसा है जैसे हमारी ग्रीन टी है, ठीक है, तो वो मोटापे को दूर करती है, पतला करती है। अब कोई मान लो जैसे नीलम है, अब ये ग्रीन टी पीने लगे तो क्या इनके लिए ग्रीन टी नहीं है? हाँ हाँ, यही मेरा कहना। उसके अंदर हाँ, यही चीज है। ये जवाब समझिए इसका। जो उसके अंदर टी के अंदर है वो 2000 मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, जबरदस्त चीज है। वो इसलिए नहीं है कि वो फैट आपका घटा रही है, बल्कि वो आपके अंदर, अगर वो कौन सा फैट घटाती है, हमारे अंदर दो तरीके के फैट होते हैं, एक HDL होता है, एक LDL होता है। तो जो बैड होता है, खराब वाला होता है, केवल उसी को निकालती है, अच्छे वाले को नहीं निकालती है। ये नहीं है कि जो दुबला आदमी है उसे और दे दिया तो दुबला नहीं, उसके अंदर और वो फायदे करेगी आपको कभी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं पहुंचने देगी, आपका जो है वो खराब चर्बी नहीं आने देगी आपके अंदर। अगर आप ग्रीन टी दुबला आदमी पीता रहेगा तो हमेशा खूबसूरत रहेगा, स्लिम रहेगा। ये नहीं है कि दुबला आदमी ग्रीन टी नहीं पी सकता। इसी तरीके से ये स्पारोनीना है, अगर ये स्पारोनीना कोई खाएगा तो उसका जो ब्लड है अगर कम है तो न्यू ब्लड बनेगा। जब न्यू ब्लड बनेगा तो वो सर्किल में आ जाएगा, न्यू बनता जाएगा, वो वाला हटता जाएगा, न्यू बनता जाएगा, वो हटता जाएगा पुराना। तो जब न्यू ब्लड आएगा तो उसमें नई ताकत आएगी कि नहीं आएगी? और जब नई ताकत आ जाएगी तो वो फिर क्या करेगी? तो शाम को भी अगर खड़े हो तो क्या कह देगी? मुझे थकान कमजोरी नहीं लगेगी। ये पावर है इसके अंदर, यही प्रोडक्टों को समझाने की पावर है। हर इंसान इसे ले सकता है। ये नहीं है कि आप नहीं ले सकती, आप बिल्कुल लीजिए, तो आपके अंदर कभी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा। अगर आया तो वो निकाल देगी, आप बराबर इसे पी सकती है। ये दूसरों की बातों में नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। आप यहाँ पर कोई बात है फौरन पूछ के जाइए। हाँ, एक देखिए ये कोकोनट वर्जन ऑयल है। अब ऑयल जो है वो हम लोग कोकोनट वाला वो जानते हैं जो पैराशूट वाला होता है, ये वो नहीं, ये कच्चे नारियल करते हैं। इसको हम लगा भी सकते हैं और इसको हम खा भी सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये आधा लीटर है। आप इसका, जिनको बहुत ज्यादा कब्जियत की शिकायत रहती हो, उनकी आंतों में खुश्की आ गई हो, तो खाली से खोल के एक चम्मच पी के ऊपर से चाय पी, उनकी आंतों में फिर से चिकनाई आ जाएगी। जबरदस्त चीज है इसके अंदर कोकोनट वर्जन है। और इसे आप बालों में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको मालिश भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, इसके पराठा भी बना सकते हैं, कुछ भी कैसे भी रूप में आप इसे अंदर ले सकते हैं। और चाहे तो एक चम्मच ऐसी पी के चाय पी सकते हैं। फिर देखिए इसका जबरदस्त रिजल्ट। जो वर्जन ऑयल लेता वो कहता हाँ भाई आपका कोई भी प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। आज आपको एक चीज और दिखा रही है, रोजन जूस है। ये मखमली जो फूल है उनका ये केवल नेचुरल है जूस। ये एक हिस्सा जो है, एक ढक्कन ये जूस लिया जाता है, 8 ढक्कन पानी ले जाता है। और आप इसे 8 ढक्कन पानी लेके आप इसे थोड़ा पीना शुरू करो। ये जो यूटीआई की प्रॉब्लम है, हमारे जो यूरिन की प्रॉब्लम है, उस पर इसका जबरदस्त काम है। कैंसर में इसका जबरदस्त काम है, बहुत जबरदस्त काम है। इसके अंदर भरपूर विटामिन सी है और ये मीठा इतना है कि अगर आप इधर चख लोगी तो शहद फीका लगेगा, इतना जबरदस्त मीठा है। लेकिन इसके अंदर शुगर नहीं है, ये खास बात है। जैसे खजूर जो अच्छी होती है उसके अंदर शुगर नहीं होती, खजूर के अंदर शुगर नहीं होती, वो कितनी मीठी होती है। और लोग कहते हैं क्या हम ये मीठा खाने वाली शुगर तो नहीं बोल रहे, उसमें शुगर ही नहीं है, वो नेचुरल है। ये भी नेचुरल है, ये भी कोई शुगर का भी पेशेंट ले सकता है, ये नेचुरल है बिल्कुल, इसके अंदर शुगर नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे
अब जैसे हम ये कहते हैं, ये जो स्पारुलिना, ये जो चीजें हैं, ये सब क्या है हमारी, क्या है, न्यूट्रिशन, क्या है, और बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। अब जो हम ये कहते हैं कि साहब हमारा खाना जो है वो शुद्ध नहीं है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जो पार्ट 1 में आपको बताते खाना शुद्ध नहीं है, अब उसको शुद्ध कैसे किया जाए? अब मार्केट में जाके आप सबसे तो ये नहीं कहेंगे अपनी खाद मत डालो और ये मत डालो, केमिकल मत डालो, कोई मान जाएगा? कोई नहीं मानेगा। वो कहेगा अपना खेत ले लो, खुद उगा दो, हमें माफ कर दो। सही है ना? वो आप कहेंगे गेहूं में ये पेस्टिसाइड मत डालो, वो कहेंगे हम तो वही डाल देंगे, क्योंकि हमारे 2 क्विंटल थे, अब हमारे 5 क्विंटल होते, तो अब 3 क्विंटल का क्यों घाटा, इसलिए कोई नहीं मानेगा। यहाँ पर आपको करना यह है, अगर आपको खाना शुद्ध करना है तो आपको यहाँ से न्यूट्रिशन ले लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको न्यूट्रिशन ले लेना पड़ेगा, यानी गैनोडर्मा से आपको लेना पड़ेगा, स्पारुलिना से लेना पड़ेगा। आपके लिए न्यूट्रिशन आपको हर जगह, ये प्योर गैनोडर्मा कैप्सूल है, ये ले सकते हैं अगर आपके पास है। आप न्यूट्रिशन कहीं से भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्या नेचुरल चीज, ये दवाइयाँ नहीं है। और लोग क्या समझते हैं, इसे क्या समझते हैं, दवाई, और बार बार क्या कहते हैं, और कहते हैं हम आपकी दवाई ले रहे थे, वो दवाई आपकी अच्छी है, मुझे फायदा होगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, और मैं ना दवाई देता हूँ आपको। मेरे पास जो है वो न्यूट्रिशन है, भोजन है, और वो वर्ल्ड क्लास भोजन है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और फूड है, बस 3 चीजें हैं। ये क्या क्या है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और फूड है, भोजन है। अब आपको यहाँ से भोजन शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से शुद्ध कर लो, जो प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें नहीं मिल रही है तो यहाँ से ले लो। और दूसरी चीज, अपनी आदत चेंज कर लो। आदत ये चेंज कर लो, जो ये पन्नी में चाय लोग पीते हैं, जैसे ही आप पन्नी में, प्लास्टिक की बोतल में कोई चीज पियोगे, गर्म चीज डालोगे, उसके अंदर के जितने भी कार्बोजिन जो वो है रसायन, वो रसायन वाले, कैंसर वाले रसायन उसके अंदर आ जाते हैं, हल्के हल्के हल्के। कोई आपने देखा होगा अक्सर कि कोई गुटखा नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, उसे कैंसर हो जाता है। उसका कारण यह है कि वो इस तरीके का इस्तेमाल करता है। वो पन्नी के दूध में, पन्नी वाली में चाय पी रहा है, दूध की चाय। एक तो दूध वाली चाय ही नुकसान दे, ऊपर से वो पन्नी वाले उसमें पी रहा है। कुछ कारण ऐसे हैं जो बहुत तेजी के साथ कैंसर बना रहे हैं, जैसे कछुआ छाप जो वो अगरबत्ती है, मॉर्टिन वगैरह, ये इसके अंदर जो है वो चारकोल मिला हुआ है, उसके अंदर वार्निंग लिखी हुई है जहर। पीछे देख लीजिएगा, हमारे नीचे रखा हुआ है, तो उसमें वार्निंग लिखी है जहर। तो जब कंपनी ने लिख दिया उस पर जहर, तो जाहिर सी बात है